अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। बच्चों, आज की वीडियो में फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की वर्क एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। बारी है चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर की वर्क एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की, समझने की। तो स्टार्ट करते हैं विद वर्क एग्जाम्पल 5.1। कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम द फॉलोइंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आपके सामने एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो गिवन है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 4 न्यूटन की फ़ोर्स अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट कुछ डिफरेंट जो है वो अप्लाई हो रहा है। यानी पहले अगर आप देखें तो फोर्स इंक्रीज़ हो रही है, फिर 4 न्यूटन के बराबर की हो गई, सेम रही, और फिर यहाँ पर आके फोर्स डिक्रीज़ होने लगी। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें गिवन है एरियाज़ के बेस की सूरत में। यानी कि एरिया 1 का जो बेस है वो 4 मीटर का है, एरिया 2 का बेस दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एरिया 3 का बेस दिया हुआ है 12 मीटर से लेके 16 मीटर। ठीक है, तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। यकीनन इन सब के एरियाज़ निकालने होंगे और फिर उन एरियाज़ का जब सम करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डेटा में हम ये देख लेते हैं। हमें बेस गिवन है, बेस ऑफ एरिया 1, जो पहला वाला एरिया है जिसे हम एरिया 1 कह रहे हैं, उसका बेस जो है वो हमें गिवन है। कितना गिवन है? यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि बराबर है 4 मीटर के। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है? उसके बाद हमें बेस ऑफ एरिया 2 गिवन है। एरिया 2 का बेस कितना है, जो कि बेसिकली किसको शो करेगा? वो बेसिकली शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को। ये बात आप याद रखिएगा। ये जो एरिया है ना, इसको हम कह देते हैं कि ये पहला वाला डिस्प्लेसमेंट है S1, और एरिया 2 का डिस्प्लेसमेंट आप देखें तो एरिया 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 से लेके 12 मीटर तक। 4 से स्टार्ट हो रहा है, 12 तक जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? 12 माइनस 4 करके। यहाँ से यहाँ तक 12 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो दोनों का जो फ़र्क आएगा 12 माइनस 4, ये बराबर आएगा 8 मीटर के, और इसको हम बोल देते हैं सेकंड डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से बेस निकालेंगे तीसरे एरिया का, यानी कि एरिया 3 का, और वो कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेके 16 है। 12 से लेके 16 कितने मीटर्स हो जाते हैं? 4 मीटर हो जाते हैं। इसको नाम दे देंगे S3 का। और हर मरतबा जो फोर्स अप्लाई हो रही है, F की वैल्यू जो है वो बराबर है किसके? 4 न्यूटन के। तो एक्चुअली हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होगा। जिसका सिंपल सा तरीक़ेकार ये है कि अगर आप हर एक वर्क को कैलकुलेट कर लें तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, जो कि अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। नेट वर्क डन बराबर होगा, 3 वर्क डन हो रहे हैं ना यहाँ पे पहला वर्क डन हो रहा है W1, ये पहले वाले एरिया का, एरिया 1 का, फिर आ रहा है W2, और फिर हो जाएगा W3। इनको अलग अलग मालूम करेंगे और फिर बाद में ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वर्क डन इन एरिया 1। ठीक है, एरिया 1 के अंदर कितना वर्क डन हो रहा है? अब आपको नज़र आ रहा है एरिया 1 जो है ना, बेसिकली एक ट्राइंगल है, और डेफिनेशन के मुताबिक जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है, जो वर्क डन 1 होगा वो होगा एरिया ऑफ 1। ठीक है, जो एरिया 1 होगा ना ट्राइंगल का, जो कि एक्चुअली किसका है? ट्राइंगल का है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको अगर अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस को हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया हुआ है, लेट से S1, और जो एल्टीट्यूड है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसे एल्टीट्यूड कहते हैं, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ हाइट और एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड जो है वो 4 के बराबर है, 4 न्यूटन के। तो यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू को पुट करेंगे F। ये आ जाएगा 1/2 S1 की वैल्यू। S1 की वैल्यू है बराबर 4 के, S1 की वैल्यू बराबर है 4 के, और जो फोर्स है वो भी बराबर है 4 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8। तो पहला जो वर्क डन है वो बेसिकली बराबर आ जाएगा 8 जूल के। ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व होता है ना, जो वर्क डन होता है वो एरिया होता है पूरा का पूरा जो कर्व के अंदर आ रहा होता है। तो पहला वर्क डन 8 जूल के बराबर आ गया, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। सेकंड, अब वर्क डन निकालेंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक? एरिया 2 का। वर्क डन इन एरिया 2, एरिया 2। अब आप देखें जो दूसरा वाला एरिया नज़र आ रहा है, ये तो ट्राइंगल था, तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक रेक्टेंगल है। इसका मतलब अब जब इसका वर्क डन निकालना होगा तो हम ये बोलेंगे कि W2 एक्चुअली किसका एरिया है? एरिया 2 है। और एरिया 2 किस चीज़ के एरिया की बात हो रही है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया तो सीधा सीधा होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है, या बेस कह लो।
इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि बराबर है 8 मीटर के, उसको मल्टीप्लाई कराना है लेंथ से जो कि 4 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा F इंटू S2, 4 से बराबर 4 न्यूटन के, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो 8 मीटर के बराबर है, 8 हो गया। तो W2 हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 4 8 जार 32 जूल्स के बराबर। सेकेंड वर्क डन आ गया। इसी तरीके से तीसरा वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन इन एरिया 3, जो तीसरा वाला एरिया है उधर कैलकुलेट करना है, और वो क्या होगा, वो एक्चुअली एक ट्राइंगल है। अगर आप देखेंगे तीसरा वाला तो वो भी आपको एक ट्राइंगल नज़र आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का वही फार्मूला, हाफ, ठीक है, और बेस S3 है, और एल्टीट्यूड अभी F के बराबर है, ठीक है। बेस यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये S1 था, ये S2 है, और ये जो बेस है ये S3 है, और एल्टीट्यूड तो आपको पता है उतना ही है, दोनों तरफ का एल्टीट्यूड बराबर है, F के बराबर है 4 के। तो इस मरतबा जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और हमारे पास 4 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, 4 न्यूटन की फोर्स हो गई, और जो कवर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट यानी कि S3 वो भी 4 मीटर के बराबर है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये हो गया बराबर 8 जूल के। जैसे ही तीनों वर्क डन आ गए तो हमें नेट वर्क डन निकालना है। सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, सबको ऐड करना है। तो नेट वर्क डन बराबर आ जाएगा 8 + 32 + 8, ठीक है, यानी कि 8 + 32 + 16, 32 + 16 बराबर होता है 48 जूल्स की। इसका मतलब जो नेट वर्क डन होगा वो एक्चुअली बराबर होगा 48 जूल्स के बराबर। वर्क एग्जाम्पल 5.2, ठीक है, 5.2 एग्जाम्पल देखते हैं। अ कार विद अ मास ऑफ 1200 किलोग्राम। एक कार है जिसका मास हमें गिवन है 1200 किलोग्राम के बराबर। इज़ ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड के साथ कार ट्रैवल कर रही है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। इससे आसान क्या होगा? सबसे पहली बात, मास ऑफ कार m, ये बराबर है 1200 किलोग्राम, और वेलोसिटी गिवन है, कार की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ कार, इसको v बोल देते हैं, ये है 25 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है k.E। तो डायरेक्ट हमें डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है काइनेटिक एनर्जी की, और तो कुछ लॉजिक है नहीं इसके अंदर। अगर डेफिनेशन इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। वैल्यूज पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1/2 m की वैल्यू 1200 है, और वेलोसिटी यानी कि 25 का स्क्वायर है। ठीक है, इधर कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 600। 600 को मल्टीप्लाई कराना है हमने 25 के स्क्वायर से, जो कि है 625, और फाइनली 600 मल्टीप्लाई बाय 625, ये बराबर आएगा 375,000 काइनेटिक एनर्जी। ये आंसर आ गया जूल्स में, और अगर आप चाहें तो आप इसको एक्सपोनेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन सकता है 3.75 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 जूल्स के बराबर। ठीक है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना हमारी चॉइस है, आप कन्वर्ट कर भी सकते हैं और आंसर को यहीं पे छोड़ भी सकते हैं। वर्कड एग्जाम्पल 5.3, ठीक है, 5.3 वर्कड एग्जाम्पल जो है, द मास ऑफ अर्थ का मास गिवन है 5.98 10⁻24 किलोग्राम, एंड मास ऑफ द सन का मास गिवन है 1.99 10⁻30 किलोग्राम, एंड द अर्थ इज़ 160 मिलियन किलोमीटर अवे। जो अर्थ है वो 160 मिलियन किलोमीटर अवे है फ्रॉम द सन। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ। सन के लिहाज से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है अर्थ की, वो कैलकुलेट करनी है। पहली बात, मास ऑफ अर्थ जिसकी हमें GPE मालूम करनी है, उसकी वैल्यू 5.98 10⁻24। उसके बाद है मास ऑफ सन,
जिसकी वजह से GPE मालूम करना है, यह है 1.99 10⁻30 किलोग्राम। और डिस्टेंस जो है वो गिवन है कि दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस को हम R से शो करते हैं और वो बराबर है 160 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 160 मिलियन किलोमीटर अवे है, मिलियन किलोमीटर। अब ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि ये जो मिलियन है इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है। देखिए, जब भी हम लिखते हैं मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10⁻6, और जब भी हम किलो लिखते हैं इसका मतलब होता है 10⁻3। तो टोटल क्या बन सकता है, R बराबर हो सकता है 160 मिलियन की वजह से 10⁻6, किलो की वजह से 10⁻3। तो R बराबर आएगा 160 10⁻9 मीटर्स के बराबर। ठीक है, तो इसको लाजमी तौर पे पहले कन्वर्ट कर लेना है। अब क्या करना है, अब डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि एक्चुअली हमेशा नेगेटिव होती है, माइनस का G होता है। ठीक है, मास जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और उसके बाद आता है मास जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल, और फिर नीचे आता है डिस्टेंस जो उन दोनों बॉडीज़ के दरमियान में हो। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैपिटल G की वैल्यू यह है 6.67 10⁻⁻11 मास ऑफ सन, या चलो पहले अर्थ का लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। 5.98 10⁻24 1.99 10⁻30। एंड फाइनली इसको हम डिवाइड कराएंगे R की वैल्यू से, यानी कि 160 10⁻9 मीटर्स के साथ। तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा और ये बराबर आ जाएगा 4.96 10⁻33 जूल्स के बराबर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इस वजह से जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट होता है जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है ख़ास किस्म की। नेक्स्ट वर्क एग्जाम्पल 5.4। अ पर्सन राइडिंग देयर बाइक हैज़ अ मास ऑफ 120 किलोग्राम। एक शख्स बाइक को राइड कर रहा है और उसका मास जो है वो 120 किलोग्राम के बराबर है। दे आर राइडिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। उनकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। सडनली अ डॉग क्रॉसेज द रोड। अचानक से एक कुत्ता जो है वो रोड पार करता है। एंड टू अवॉइड हिटिंग द डॉग, और वो बचाते हैं उस डॉग से हिट होने से अपनी बाइक को। तो जो बाईसाइकिलिस्ट है वो ब्रेक अप्लाई करता है, और जो ब्रेक अप्लाई करता है उस पर फोर्स अप्लाई होती है 500 न्यूटन की, और ये फोर्स 10 मीटर तक अप्लाई होती चली जाती है। सो व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिलिस्ट। वो जो बाईसाइकिलिस्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी व्हेन दे स्टॉप ब्रेकिंग। जब वो ब्रेक लगाना बंद करेगा तो उस वक्त उसकी फ़ाइनल स्पीड कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना भाई, ये तो होता ही रहता है। पाकिस्तान में, कराची में तो बड़ा कॉमन है कि आप जो है वो अगर राइड कर रहे हैं तो अचानक से कोई भी कुत्ता, कोई भी इंसान जो है वो सामने आ जाता है और आपको जो है वो ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो बिल्कुल जो है वो एक जनरल क्वेश्चन है ये कराची और पाकिस्तान वालों के लिए। तो सबसे पहली बात ये है कि मास है, मास कितना है, मास को M से शो करेंगे। ये है 120 किलोग्राम, और उनकी इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड यानी कि VI, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, और फिर क्या करते हैं, वो जो फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स F से शो करेंगे, वो है 500 न्यूटन। ठीक है, और कितनी देर तक अप्लाई होती है यही फोर्स अप्लाई होती है, S कर देते हैं डिस्टेंस, जो कि बराबर है 10 मीटर्स के। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि फ़ाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी जिसे हम शो करेंगे VF से, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब सबसे पहली बात वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो जो ब्रेक्स हमने अप्लाई करे, फोर्स अप्लाई करी, तो उसमें वर्क डन कितना होगा, उसके बाद ही कुछ कैलकुलेशन हो पाएगी। वर्क डन बाय ब्रेक्स ने कितना वर्क डन करा, और रोकने वाला वर्क करा है, नेगेटिव में आंसर आना चाहिए। सो वर्क डन बराबर होगा, फोर्स अप्लाई की जा रही है रोकने के लिए, ब्रेकिंग फोर्स है, तो माइनस F, S फार्मूला अप्लाई करेंगे, या माइनस यहाँ नहीं तो पुट करते हुए कर लेना, 500 आ जाएगा, माइनस का 500, और डिस्टेंस कवर हो रहा है 10 मीटर का।
तो ये हो जाएगा बराबर वर्क डन 5000 माइनस का जूल्स के बराबर। ठीक है भाई। अच्छा, वर्क डन हमने क्यों कैलकुलेट करा? क्योंकि बात यह है कि जो सारे की सारी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आएगा ना, वो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस इसी वर्क डन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम ये देख लेते हैं कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है कितनी। ब्रेक लगने से पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को नाम दे देंगे के आई, साथ में के ई के साथ आई लगा देंगे, 1/2 आएगा, m आएगा और वी आई का स्क्वायर आएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ गया 1/2। मास कितना है? मास है 120 और उनकी स्पीड जो है वो 10 है, जिसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। कैंसिल हो के ये आ जाएगा 62 से और ये हो जाएगा 100। इसका मतलब ये हो जाएगा 6000। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो 6000 जूल्स के बराबर है। ठीक है जी, वर्क डन आ गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसी की मदद से एक्चुअली हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसी काइनेटिक एनर्जी से फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्पीड को। ये होगा हमारा तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम निकालेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि जितना भी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, फिर हमने कितना वर्क डन किया, तो जो हासिल हमें हुआ वो हासिल हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, जब भी हमें एनर्जी हासिल करनी है तो इन दोनों को ऐड करके पता लग जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, आप जितना वर्क डन करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जो वर्क एनर्जी इक्वेशन है वो यही बताती है ना कि जो डिफरेंस होता है काइनेटिक एनर्जी का वो एक्चुअली बराबर होता है वर्क डन के। अगर मैं इसका पहला स्टेप लिखूँ तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो वर्क डन होता है वो एक्चुअली बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं इन दिस केस करके। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी भाई हमारी? वो थी 6000 और माइनस का 5000। 6000 आएगा पहले, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो 6000 है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5000। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी जो कि कम होगी, जाहिर सी बात है, ब्रेक सप्लाई हुए हैं। तो 6000 माइनस 5000 ये हो जाएगा 1000 जूल्स। जो काइनेटिक एनर्जी आई है फाइनल वाली वो 1000 जूल्स के बराबर आई है। और अब बस आखिरी काम ये कि इसी की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे उसकी फाइनल स्पीड। कैसे? यूजिंग डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है, बट अगर फाइनल होगा तो स्पीड भी फाइनल वाली होगी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी वैसे तो 1000 के बराबर है, 1/2 अपनी जगह पर है, मास था 120 था ना मास, और उसके बाद जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर होगा। 2 1s are 2 और इसको कैंसिल करो तो ये 60 आ जाएगा। 1000 के साथ 60 जाके डिवाइड होगा और फिर जो आंसर आएगा ये VF के स्क्वायर का होगा। सो VF का स्क्वायर बराबर आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 60, 16.6। और हमें तो वैल्यू चाहिए सिर्फ VF की, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये हो गया VF के स्क्वायर का रूट, और यहाँ पर आ जाएगा 16.6 का स्क्वायर रूट। इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, VF आ गया, एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16.6 विच इज़ इक्वल टू 4.07 मीटर्स पर सेकेंड। जिसको आप चाहें तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी जो आंसर है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। राउंड ऑफ हो गया 4.1 हो सकता है। ठीक है जी, सो ये थे हमारे वर्क एग्जाम्पल्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।